वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फर्स्ट दी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट दी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कई भर्तियों के बारे में अभी अभी नए नोटिफिकेशन जारी किए गए और आपको एक एक नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी बिल्कुल जल्दी से जल्दी, शॉर्ट में और स्वीट भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। इन नोटिफिकेशन के अंदर कई अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो भर्ती के संबंध में हो या फिर इसके अलावा एग्जाम डेट्स के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिला केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से, मतलब कि केवीएस की तरफ से। केवीएस ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा की विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन के लिए परीक्षा के संबंध में आप सभी के प्री एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राइमरी के लिए आवेदन किए थे वो अपने प्री एडमिट कार्ड जाकर केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो पहला नोटिफिकेशन संबंधित है केवीएस की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर आपने अभी तक अपने प्री एडमिट कार्ड चेक नहीं किए तो जाकर अभी चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट kvs.sangathan. जो भी आप सभी की सर्च करेंगे गूगल के अंदर, आप सभी के सामने पहली वेबसाइट वही खुलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। दूसरा नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 15 फरवरी 2023 को एक और नोटिफिकेशन जारी करते हुए विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि 904 पदों के लिए चयन हेतु लिखित परीक्षा 22 मार्च 2022 को जनपद लखनऊ के अंदर करवाई गई थी। उसके संबंध में नीचे बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए दे दी गई है। जो भी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने तीसरे नोटिफिकेशन की तरफ। और तीसरा नोटिफिकेशन आप सभी को फिर से देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। लिखा हुआ है तीसरा नोटिफिकेशन 15 फरवरी 2023 के संबंध में आयोग की विज्ञापन संख्या 1005 कंप्यूटर अनुभाग के संबंध में, जिसको लेकर यहाँ पे 2016 की भर्ती देखने के लिए मिली थी सम्मिलित अवर अभियंता के संबंध में। जो अभ्यर्थी यहाँ पे संबंधित इस भर्ती से ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं इनके संबंध में। अगर बात की जाए कट ऑफ को अंक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जिसके संबंध में बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं कंबाइंड टेक्निकल के बारे में। हम बढ़ते हैं अपने अगले नोटिफिकेशन की तरफ जो कि संबंधित है एग्जाम डेट की घोषणा के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, अगर बात की जाए 15 फरवरी 2023। और चौथा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो परीक्षा से संबंधित आपके अगर जानकारी देखने के लिए मिली है कि 26 मार्च 2023 को आप सभी की परीक्षा करवाई जाएगी। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके बारे में यथा समय सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। तो अच्छी खबर इन सभी छात्रों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। तो ये तो बात हो जाती है 4 नोटिफिकेशंस के बारे में। अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन करके एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी मांग रखी जाएगी। एलटी गेट को लेकर जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं कल की तारीख में 11 बजे यूपीपीएससी जा सकते हैं। बाकी अपडेट का इंतजार करेंगे तो आपको ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से भी दे दी जाएगी। कल एलटी गेट को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। देखना ये होगा कि यूपीपीएससी पर क्या दबाव बनता है और क्या वो द्वितीय सूची जारी करते हैं। बात कर लेते हैं 97,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा मीडिया की तरफ से। क्योंकि आप जानते हैं कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर ज़्यादा कुछ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो भी कोई बोल रहा है उसको आप सभी को थोड़ा सा तवज्जो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी मीडिया के पास बेरोजगारी का मुद्दा है नहीं है। फिलहाल सुनिए 97,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से। यानी सरकार का अमला कम करना है, ठीक। ये बात तब समझ में मेरे जैसे आदमी को आए, गले उतरे। सारे राजनीतिक लोग सुनिएगा, हम इस पर आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे बाद में। उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो अपर लिमिट तक मंत्री, किसी ने ऐसा नहीं किया कि 10-12 मंत्री 15 खाली छोड़ दिए हो, बोले ना ठसाठस भर दो जितने कानून अनुमति देता है। एक उसके बाद दर्जा प्राप्त, उसके बाद निगम नगर और क्या क्या बवाल,
मंडी समिति, चुंगी समिति, पर्यावरण प्रदूषण है, वहां भी तो हमारे पैसा लगता है, वहां भी आत्मनिर्भर वाला मामला नहीं चलेगा रजत जी? सर आप देख रहे होंगे कि जैसे कि प्रधानों के लिए एक विधायक बनाना, शिक्षकों के लिए एक विधायक बनाना, सबके लिए एक एक मतलब विधायक विधानसभा में जाता है जो है, तो बेरोजगारों के लिए क्यों ना एक विधायक चुना जाए, क्यों ना उनके एक बेरोजगारों की आवाज विधानसभा में रखने वाला एक व्यक्तिगत एक विधायक चुना जाए, जो वहां पे मुद्दा उठाए, उसका हल, उनका दुख दर्द सुने और उनकी समस्याओं को वहां पर उठाए और मुख्यमंत्री जी उनका निराकरण करें, और इस पे एकदम मतलब कुछ भी हो इस पे एक्शन होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक इस सवाल से थोड़ा हटकर एक दो चीज पे मैं बात रखना चाहता हूं, कांग्रेस और भाजपा से। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई थी और बेरोजगारों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। वही बेरोजगारों के लिए जब राजस्थान में उनकी सरकार बनी तो वही बेरोजगारों के साथ अत्याचार, नौकरी नहीं मिल रही है और छात्र सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। और वही उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि भाजपा की सरकार है और यहां भी हम सब लाठी खा रहे हैं, और यही बीजेपी की सरकार आज विपक्ष की भूमिका बिहार में जो निभा रही है। बेरोजगारों का धरना होगा तो वहां के जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वहां के जो विपक्ष पार्टियां हैं वो धरने में जाती हैं, और वही विपक्ष की सरकार उत्तर प्रदेश में रुकना होगा। ठीक, आगे बात, आगे 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 बात। भैया अशफाक खान साहब, फिर वही मूल सवाल, आप दूसरे को आत्मनिर्भर बनाने की गोली दे रहे हो, खुद क्यों नहीं खा रहे? ये दर्जा प्राप्त, ये चुंगी का अध्यक्ष, ये नगर निगम का अध्यक्ष, ये फलाने का अध्यक्ष, ये ढिकमांगने का अध्यक्ष, ये सलाहकार, ये परामर्शक, सबको गाड़ी, बत्ती, मकान, रुपया, पैसा जनता के टैक्स से दे रहे। जी जी। अब पता लगा जिसने 8वां भी नकल से किया और उसमें भी फेल हो गया, वो तकनीकी विभाग का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसे ना साइंस की स्पेलिंग पता ना टेक्नोलॉजी की, और पैसा हमारा जा रहा। भैया अशफाक जी। जी जी, मैं सर अपनी शुरुआत की बात को पूरा करूंगा, आपने मुझे बीच में रोक दिया था। जैसे इस सरकार की युवाओं के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और रही बात सरकारी नौकरी देने की, क्योंकि इनको हर चीज समय के साथ प्राइवेट ही करना है, तो इसीलिए यह जब भी समय मिलता है यह सरकारी नौकरी पे एक परसेंटेज लगा के युवाओं को ही सामने छोड़ देते हैं। अब उनके माँ बाप, उनके गार्जियन ही समझें कि वह सरकारी नौकरी में जाए या प्राइवेट नौकरी में जाए, स्वरोजगार करें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ही काम करना है, युवाओं के लिए काम करने के लिए कभी आज तक ये आगे आए ही नहीं। अभी पिछले अग्निवीर वाला मुद्दा था, उसमें